गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कल हमने केवल चट्टानों की डेफिनेशन देखी थी कि चट्टानों का निर्माण खनिजों और शैलों के रूप में होता है, से मिलकर होता है ना। तो इसमें 3 प्रकार की चट्टानें थीं। शैलों के प्रकार जो थे 3 प्रकार के थे। अब आज हम देख रहे हैं आग्नेय शैल और उसकी विशेषताएं। इग्नियस मैंने बता दिया आपको। इग्नियस जो रॉक्स हैं वो इग्निस वर्ड से बनी, जो कि लैटिन अमेरिका का है। इसका मतलब होता है अग्नि। और बच्चों, ये अत्यधिक ऊंचे तापमान के कारण भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ की अवस्था में मिलता है, पर जब ठंडे होने लगते हैं तो जब पृथ्वी ठंडी होने लगी या ये ठंडे होने लगते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट या ज्वालामुखी के विस्फोट से जो बहाव होता है लावा का, वो जब ठंडा होने लगता है तो उससे रवेदार चट्टानें बनती हैं, क्रिस्टलाइन होती हैं। मतलब एक तरह से लस्टर होता है, चमक होती है ना। और इसलिए इसको आग्नेय चट्टानों को हम क्रिस्टलाइन रॉक्स भी बोलते हैं। और प्राथमिक शैल मैंने आपको बता ही दिया, मौलिक शैल या प्राथमिक शैल, मौलिक ओरिजिनल जो होती हैं। अब बच्चों, ये इनकी विशेषताएं यही है कि रवेदार होती हैं, क्योंकि द्रव्यावस्था में से क्रमशः ठंडे होकर जमने से इनमें क्रिस्टल पड़ जाते हैं, रवे पड़ जाते हैं। जैसे आप चीनी को जमाएं ना, चीनी को पिघला करके जब उसका वो बनाते हैं तो उस तरह का जो क्रिस्टल नेचर होता है, या मिश्री इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्रिस्टल नेचर का, है ना। तो उस तरह से। दूसरा, ये इनमें लेयर्स नहीं होती हैं, स्तरहीन होती हैं, क्योंकि इनका निर्माण उद्गार के बाद एक साथ होता है। अनस्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटा मतलब लेयर और अनस्ट्रैटिफाइड मतलब बिना स्तर के, बिना परत के। ये असंरंधी होती हैं, नॉन पोरस होती हैं, इनमें जल प्रवेश नहीं कर पाता। नॉन पोरस रॉक्स होती हैं। कौन? इग्नियस रॉक्स। ये अत्यधिक कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं, कॉम्पैक्ट सघन होती हैं और स्थूल या विशाल होती हैं। ये बहुत मैसिव होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, विशाल होती हैं। पांचवा, इनका जो अपर्दन है इनमें बहुत कठिनाई से होता है। केवल जहाँ पर जॉइंट्स होते हैं, संधियाँ होती हैं, उसी के सहारे इसमें जल या हिम ये प्रवेश कर सकता है। और इस प्रकार से फिजिकल वेदरिंग जो है इसको काटने का काम करती है। यानी बेसिकली ये बहुत कठोर चट्टानें होती हैं। केवल जहाँ पर चट्टानों में जॉइंट्स होते हैं उसी जगह पर कटाव का काम होता है। इनमें केमिकल वेदरिंग जो है, रासायनिक अपक्षय बहुत कम होता है। इसकी छठी विशेषता बेटा, इनमें फॉसिल्स नहीं मिलते, जीवाश्म नहीं मिलते, क्योंकि इनका निर्माण एक तो जीव वनस्पति की उत्पत्ति से पूर्व होता है, और दूसरा तप्त और तरल मैग्मा के ठंडे होने से जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। और नेक्स्ट 7th पॉइंट इनकी विशेषता का है, आग्नेय शैलों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है या क्रिया के द्वारा होता है, इसलिए इनका वितरण ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही मुख्य रूप से पाया जाता है। अब बच्चों, ये तो इनकी आग्नेय शैलों की विशेषता हो गई। अब उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण बेटा, ये एक चीज़ है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे टर्म्स याद रखने हैं, और कैसे वो उत्पन्न हुए, कैसे उनकी फॉर्मेशन हुई, या उसमें क्या नेचर उसकी विशेषता है, ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। तो उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय शैलें 2 प्रकार की होती हैं, आंतरिक आग्नेय शैल, इंट्रूटिव और एक्सट्रूटिव। ठीक है, आंतरिक शैल और बाह्य शैल। आंतरिक शैलों में पातालीय आग्नेय शैल होती हैं और मध्यवर्ती आंतरिक आग्नेय शैल होती हैं। पातालीय को बोलते हैं प्लूरोनिक, जिसको मैंने बार बार इसी आधार पर बोला। पाताल हम मानते हैं ना, भूमि के अंदर सबसे निचला भाग पाताल, तो उसी से ये वर्ड आया है प्लूरोनिक शब्द जो है। और इसके बाद जो है ऐसा क्लासिफिकेशन, आंतरिक शैलों में मध्यवर्ती शैलें, और उसके बाद इनका जो रूप है बच्चों मध्यवर्ती शैलों में, इसके मुख्य रूप निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, डाइक और सिडार। ये इसका आग्नेय जो शैलें हैं उनका आंतरिक स्वरूप या प्रकार है। दूसरा है एक्सट्रूटिव, जो है वो है बाह्य आग्नेय शैल। ये विस्फोट के द्वारा बनती हैं और शांत उद्गार के द्वारा, काम क्वाइट एक्सप्लोजन होता है उसके द्वारा। तो इस प्रकार से आग्नेय चट्टानें जो हैं इंट्रूसिव हैं
आंतरिक वाली, और एक्सट्रूसिव हैं बाह्य वाली। आंतरिक शैलों में जो ताप के कारण समस्त तरल पदार्थ होता है, जो लावा, और पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जो मैग्मा था, मैग्मा क्रस्ट के ऊपर आने का प्रयास करता है। जब उसके मार्ग में अवरोध आने से वो ठंडा हो जाता है तो वो ठोस रूप ले लेता है। इस प्रकार से वो अंदर ही जमना शुरू हो जाता है। गहराई के अनुसार आंतरिक शैलों को हम दो प्रकार से बांटते हैं। पहला है पातालीय आग्नेय शैल, प्लूरोनिक इग्निशियस रॉक्स। ये बहुत अधिक गहराई पर अत्यधिक ऊंचे तापमान के कारण मैग्मा के ठंडे व ठोस होने में जो बहुत समय लगता है उसके बाद ही बनती हैं। इनमें बहुत बड़े रवे पड़ते हैं। अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण ही इनका नाम पातालीय या प्लूरोनिक रॉक रखा गया है। और ग्रेनाइट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और बच्चों, आपको पता है ना कि हमने पृथ्वी की सियाल परत को आधुनिक समय में लिथोस्फीयर को किसका निर्माण बताया? ग्रेनाइट का। इज दिस क्लियर? इसलिए हमने क्या माना है? 100 किलोमीटर तक की गहराई मानी है। दूसरा, मध्यवर्ती आग्नेय शैल या अधिवितलीय आग्नेय शैल। इसको बेटा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। इसका नाम याद कर लीजिए, अधिवितलीय आग्नेय शैल या मध्यवर्ती शैल। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपाबाइसल इग्नेशियस रॉक्स। ये हाइपाबाइसल इग्नेशियस रॉक शॉर्ट आंसर आ गया तो क्या लिखेंगे? ये वे पातालीय या बाहरी धरातल के मध्य स्थित होने के कारण ये मध्यवर्ती चट्टानें कहलाती हैं, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय ऊपर उठता हुआ मैग्मा धरातलीय अवरोधों के कारण दरारों, छिद्रों, नलिकाओं मतलब जो फिशर्स होते हैं, जो क्रैक्स होते हैं, पाइप्स होते हैं, जो ज्वालामुखी का वेंट होता है उसमें ये जम जाते हैं। इसलिए इसको हम विभिन्न प्रकार से इसमें चट्टानें बनती हैं। इसको जमने में कम समय लगता है और कम समय लगने के कारण इसमें बहुत फाइन छोटे सूक्ष्म माइक्रो क्रिस्टल्स मिलते हैं। और डोलोराइट शैल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो हाइपरबेसल सेल्स का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? डोलोराइट। वो क्या है? इसमें कम समय लगता है। ये वॉल्केनिक इरप्शन के अंदर उसके वेंट पाइप के अंदर उसकी अवनलिकाओं में और छिद्रों में जम जाता है मैग्मा। ठंडा होने में इसके कम समय लगने के कारण इसमें रवा बहुत छोटा पड़ता है, क्रिस्टल बहुत फाइन होता है, और डोलोराइट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। अब इसके अंदर बच्चों मध्यवर्ती जो आग्नेय शैल है हाइपरवेसल्स में, ये जो और दूसरे टाइप्स हैं बौथोलिथ है ना, ये देखेंगे। बौथोलिथ जो है बेटा इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम इसका प्रोनाउंसिएशन है, BATHOLITH। लिथ है लिथोस्फीयर, चट्टान है ना, ये ध्यान रखना। तो लिथ याद रहेगा। बैथोलिथ जर्मन भाषा का ये शब्द है, इसका मतलब होता है गहराई। बैथोलिथ का मतलब होता है गहराई। और ये लंबे गहरे असमान उभरे हुए, असमान अनइवन है ना, कुछ कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा उभरे हुए आग्नेय शैल के आकार हैं ये। अब ये इम्पॉर्टेंट इसका याद करने का है कि कैसे डूम्स टाइप गुंबदाकार है ऊपर से, है ना, जैसे आपके मस्जिद में ऊपर होता है ना टूम होता है गुंबद, इस तरह से गोल होते हैं ये। तथा इनके किनारे काफ़ी खड़े ढाल होते हैं और तथा आधार तल अत्यधिक गहराई पर होता है। इसका अधिकांश ग्रेनोडाइट, डाइटोराइट या ग्रेनाइट शैल से निर्मित होता है। और इसके एग्जाम्पल जो हैं, जो USA के अंदर इडोहा डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें करीबन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर पर बैथोलिथ मिलते हैं। और बिल्कुल ये मतलब वहाँ पर तो इसका कलर जो है रेडिश है ना। और कनाडा का जो कोस्ट रेंज एरिया है वो भी बैथोलिथ पहाड़ों से बना हुआ है। बैथोलिथ में क्या हुआ, गहराई पे मिलते हैं और गुंबदाकार होते हैं, टूम शेप होते हैं, इसलिए इसको बैथोलिथ बोलते हैं। बैथोलिथ बाय इटसेल्फ इज अ गहराई। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा आकार मध्यवर्ती परत का है, पाताली परत का, लैकोलिथ। लैकोलिथ को हम हिंदी में छत्रक शिला बोलते हैं। लैकोलिथ भी लावा निर्मित होती है। ये विशाल उन्नतोत्तर ढाल लिए होती है, मतलब ये उन्नतोत्तर होता है, क्या बोला मैंने, जो उभार लिए हुआ ढाल होता है
उसको हम उन्नतोदर बोलते हैं, और जो उभार कॉन्वेक्स शेप है ना, और जो धसाव वाला होता है उसको कॉनकेव बोलते हैं। तो ये उन्नतोदर ढाल लिए होते हैं और ये परतदार शैलों के बीच में पाए जाते हैं। लावा के उद्गार के समय गैसों के जोर से परतदार चट्टानों के ऊपरी भाग पर ये एक उत्तल चाप बन जाता है ना, आर्च शेप में, इसलिए गुंबदाकार रूप में ये बदल जाते हैं। इनमें खाली जगह बन जाती है और खाली जमाव में लावा ठंडा होकर लैकोलिथ चट्टान में बदल जाता है। लैकोलिथ चट्टान में बदल जाता है। ठीक है, तो बैथोलिथ किसी चट्टान में बन सकता है, परंतु लैकोलिथ केवल परतदार चट्टानों में बन सकता है। मतलब बैकोलिथ तो किसी में ही बन सकता है, पर लैकोलिथ केवल परतदार यानी जो लेयर फॉर्मेशन होती है उसी में ही बनता है। और ये इसका उदाहरण भी उटा राज्य जो है, देश एक तरह से स्टेट है, वहाँ के जो साल माउंटेन्स हैं या हेनरी माउंटेन्स हैं, ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं दुनिया के अंदर। अब बच्चों फैकोलिथ जो वर्ड है, थर्ड टर्मिनोलॉजी PHACOLITH, ये उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की एंटी सिंक्लाइन यानी झुकाव वाली वी शेप नीचे की तरफ अपनीति और अभिनीति में लावा का जमाव हो जाता है। सिंक्लाइन पोजीशन में ये जमाव हो जाता है। इस प्रकार लहरदार जमाव को फैकोलिथ बोलते हैं। लहरदार जमाव को हम फैकोलिथ बोलते हैं। नाउ लैपोलिथ है, ये जर्मन भाषा का लोपास शब्द से बना है, जिसका मतलब है छिचला, हॉलो, शैलो, छिचला। तो जब मैग्मा के जमाव के अंदर आंतरिक भाग में अवतलनुमा आकार वाली छिचली बेसिन होती है या तश्तिनुमा आकृति होती है, इस तश्तिनुमा आकार का निर्माण को ही हम लोपोलिथ बोलते हैं। और अफ्रीका के ट्रांसवाल यानी दक्षिणी अफ्रीका के ट्रांसवाल में 4.80 किलोमीटर लंबा लैपोलिथ भूआकार है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों सिल और शीट, SILL, सिल और शीट। ये अवसादी चट्टानों के समानांतर परतों में लावा के जमाव से निर्मित होते हैं। अधिक मोटे जमाव को हम सिल कहते हैं और पतले जमाव को शीट कहते हैं। बच्चों इसको थोड़ा सा यदि दिमाग में डालूं तो जैसे आपकी होती है किट कैट चॉकलेट, जिसमें एक लेयर वेफर की होती है और एक चॉकलेट की होती है, इस तरह की लेयरिंग यदि हम आराम से दे सकते हैं तो मोटी लेयर जो होती है वो सिल होती है और पतली को हम शीट बोलते हैं। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आपके दक्षिणी अफ्रीका में कारू क्षेत्र में अपर्दन के कारण ये सिलनुमा चट्टानें बहुत मिलती हैं वहाँ, और उत्तरी इंग्लैंड में विन WHIN विन नाम के स्थान पर सिला जो है वो 128 किलोमीटर लंबी, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। आप इसको देख सकते हैं, इस चित्र को विश्व मानचित्र इंग्लैंड के अंदर बहुत टूरिस्ट प्लेस है ये, और 27 मीटर ये मोटी होती है। तो बैथो, लैको, फैको तथा लोपो ये मिलकर के बना है आपका टोटल ये 4 प्रकार के लैकोलिथ, बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ और लोपोलिथ। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इनमें जो है नेक्स्ट आकार आ जाएगा डाइक, DYKE। ये जमाव सिल्की भांति होते हैं पर पतले होते हैं और ये वर्टिकल भूपटल से खड़े यानी समकोण पर बनते हैं, लंबवत बनते हैं। इन जमावों को डाइक बोलते हैं। आयरलैंड में बहुत ज़्यादा इसके आपको देखने को मिलेंगे। सिडार, CEDAR, सिडार, ये विभिन्न परतों में मैग्मा के गुंबदाकार देवदार वृक्षों की भांति आकार को हम बोलते हैं। बास या बॉस, भूपटल के समकोण पर बनते हुए मैग्मा के लघु जमाव को हम बॉस कहते हैं। स्टॉक, ये गोलाकार आग्नेय शैल हैं जो किसी पूर्व स्थित शैलों के अंतर्विधित होते हैं। ये बैथोलिथ के लघु रूप हैं। इस प्रकार से बच्चों ये आंतरिक फॉर्मेशन रॉक्स की बनती हैं, डाइक, सिडार, बॉस और स्टॉक। चित्र मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।